अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल। आज हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन में है हमने फाइंड करना है p। तो इफ x स्क्वायर माइनस x प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी, यानी कि ये 1 के बराबर है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड p करना है। तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो हम लेट करते हैं। लेट हमने क्या करना है कि अल्फा एंड अल्फा माइनस 1, क्योंकि ये डिफर बाय यूनिटी है, 1 है ये। तो मन बी इट्स रूट, इसका रूट है ये। तो हमने अगर सम मालूम करना है तो सम के लिए हम अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 प्लस लगा देंगे, अल्फा माइनस 1 लिख के। तो इज इक्वल टू, यानी कि इसको हम कंसीडर करें अल्फा प्लस बीटा, इसको कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन बल्कि यहाँ पे अल्फा माइनस में 1 है। तो यहाँ पे ये अल्फा है और ये बीटा है। इसी तरह इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी हमारे पास क्या था, माइनस 1 और एक्स माइनस 1। यहाँ देखिए ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। तो बी हमारे पास क्या है, माइनस का है ये। तो माइनस फार्मूले का आ जाएगा और दूसरा बी माइनस का आ जाएगा और ए एक्स, ये वैल्यू मिलेगी हमें। इसी तरह अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सम का जो वैल्यू मिलेगी, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1, हमें ये वैल्यू मिलेगी है। अगर हम इस वैल्यू को लिखते हैं दोबारा यहाँ पे, क्योंकि ये इक्वल ऑफ 1 है, तो हम इसको वैल्यू को सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अगर हम इस वैल्यू को ऐसे लिखते हैं और वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो कामा का इस्तेमाल करें। अब देखें यहाँ पे अल्फा प्लस है, तो यानी कि हम सिंपल इसको अल्फा लिख के अल्फा प्लस अल्फा माइनस का 1 था, इक्वल के इस तरफ, ये उठ के दूसरी तरफ आएगा तो बन जाएगा ये प्लस का 1। यानी कि यहाँ ये माइनस का 1 था, इक्वल के इस तरफ आया तो ये बन गया प्लस का 1। नेक्स्ट स्टेप में अल्फा और अल्फा को प्लस किया तो हमें वैल्यू मिलेगी 2 अल्फा इज इक्वल टू 2। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई था अल्फा के साथ, इक्वल दूसरी तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा तो हमें वैल्यू मिलेगी 1। यानी कि हमें जो वैल्यू मिल रही है, हम जब सॉल्व करते हैं, चलो लिख के सॉल्व कर देते ताकि आपके जहन में इसका कोई डाउट ना रहे। ऐसे वैल्यू मिल रही है जो नेक्स्ट स्टेप में अल्फा इज इक्वल टू 1, यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 1। तो पहली वैल्यू मिल गई हमें। इसी तरह जब प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो प्रोडक्ट में हमें क्या होता है, अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई है, ये अल्फा, तो अल्फा जो यहाँ था ऐसे वैल्यू अल्फा और बीटा, क्योंकि बीटा में बस अल्फा माइनस 1 है क्योंकि हमने लेट किया था यहाँ पे। इसी तरह अगर इस वैल्यू को हम अल्फा अल्फा बीटा 1, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वल डाल के कि हमारे पास अल्फा क्या है, यहाँ पे का फार्मूला क्या है, सी ओवर ए। तो सी हम जानते हैं पी है, तो पी के ऊपर स्क्वायर है तो ये पी स्क्वायर ओवर 1। तो पी ओवर स्क्वायर वर्ड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे नीचे ओवर 1 है तो पी स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है पी स्क्वायर। तो यहाँ हम जब पहुंचे हैं तो हमें 2 तरह की वैल्यू मिल चुकी हैं। 1 वैल्यू जो मिली है वो सम की मिली है और सेकंड वैल्यू हमें मिली है प्रोडक्ट की। अब हम अल्फा इन
into अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यानी कि हमें जो अल्फा की वैल्यू मिली थी वो 1 प्लस 1, सॉल्व करने के बाद हमें टोटल वैल्यू मिली थी 1। इसी तरह प्रोडक्ट की वैल्यू मिली हमें पी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब दो वैल्यू मिलने के बाद हम इन दो वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट मिनट पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमारा जो पहला आंसर आया था हमने इसको नाम रख दिया इक्वेशन 1 एंड सेकंड आंसर विल बी इक्वेशन 2। यानी कि सबका जो आंसर था वो 1 और जो प्रोडक्ट आंसर था वो 2। तो हमने एक लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। यानी कि इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 ये पी स्क्वायर के बराबर है। तो अभी हमने इसके अंदर ये 1 की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो देखिए जहाँ पे अल्फा आ रहा था वहाँ पे हम 1 लिख देंगे। इसी तरह इंटू 1 माइनस 1 और इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यानी कि जो इक्वेशन 2 की वैल्यू थी उसके अंदर हमने 1 को पुट किया तो हमारी ये वैल्यू बनती है। इसी तरह हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू 1 पी स्क्वायर 0। यानी कि अगर 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा और अगर हम 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 0 आएगा। इसी तरह पी स्क्वायर है दोनों तरफ हम रूट लेते हैं तो फिर भी हमारी वैल्यू पी जब 0 है तो उसका वैल्यू 0 ही रहेगी। इसलिए हम कह सकते हैं पी इज इक्वल टू 0 is our final answer. Thank you very much.